सबसे मिलकर के रहना भी जरूरी है। यदि आप गृहस्थ जीवन जिएंगे तो, और सन्यासी बन गए तो किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। संत महात्मा कहते हैं यदि आप सभी सन्यासी बन गए, संत महात्मा बन गए, तो फिर खाएंगे क्या? गृहस्थ जीवन भी जियो, सब कुछ जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ भक्ति करना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में हमारा उद्धार तभी होगा जब हम और आप धर्म के रास्ते पर चलेंगे। अब ऐसी कौन कौन माताएं बहनें हैं जो अपने अपने घर सुबह उठ करके हर रोज पूजा करती हैं, भगवान का भजन करती हैं, तुलसी को जल चढ़ाती? जरा हाथ उठाओ, कौन कौन है ऐसे? कम से कम तुलसी को जल तो चढ़ा दिया करो। और लगता है कि तुलसी भी नहीं होगी घर में। अच्छा है तो पूजा कर लिया करो। हर रोज तुलसी के पास दीपक जलाया करो। देखो, कहा जाता है कि यदि तुलसी का पेड़ यदि हमारे घर में हो, दुश्मनों की बुरी दृष्टि यदि हमारे घर पर पड़े, तो तुलसी का पौधा जो होता है वो हमारे घर पर कोई बुरी दृष्टि पड़ने ही नहीं देता। यदि हमारे घर में कोई संकट आ रहा हो तो तुलसी का वृक्ष मुरझाने लगेगा, और वह संकट आकर के टल जाए तो समझो हमारे ऊपर से वो संकट क्यों टला है। तुलसी आपको संकेत देगी। जिस दिन तुलसी का पौधा सूख जाए समझो कि हमसे कोई बहुत बड़ा संकट टल गया। नहीं हो तो लगा लेना, लेकिन पूजा करनी बहुत जरूरी है। अच्छा, पूजा नहीं करते हो तो ये बताओ हमें कि सुबह उठ करके अपने सास ससुर के और पति के पैर कौन कौन छूती हैं? जरा हाथ उठाओ। केवल एक ही ऐसे भक्त दिख रही हैं हमें। और बाकी क्या लोग ब्यूटी पार्लर जाते हैं क्या? सारा दिन ब्यूटी पार्लर में खराब करते हैं। अच्छा, शाम को सोए तब शीशा देखते होंगे, सारा दिन इसी में निकल जाता होगा। नारियों का क्या कर्म होता है? अच्छा, ये भी नहीं कर पाओ तो प्रेम की भाषा तो सभी के पास होगी। पूजा ना कर पाओ, भक्ति ना कर पाओ, भजन ना कर पाओ, तो प्रेम की भाषा तो हर किसी के पास होगी ना। कि जीभ में हड्डी तो नहीं होती है, लेकिन जीभ में इतनी ताकत जरूर होती है कि हमारे शरीर की एक एक हड्डी तोड़वा सकती है। ये जीभ में इतनी ताकत होती है। इसी जीभ से प्रेम की भाषा बोल लो, चाहे कड़वी भाषा बोल लो, जैसे चाहो तैसे बोलो, लेकिन कहना है हमारा कि प्रेम की भाषा बोलो। कहा जाता है कि कड़वा बोलने वाले मिठाई भी नहीं बेच पाते हैं, और मीठा बोलने वाले मिर्ची भी बेच देते हैं। प्रेम की भाषा बोलना बहुत जरूरी है। जिस घर में मिठास होती है, इंसान तो क्या चींटियां भी लाइन लगा के जाती हैं। जहां पर मिठास होती है वहां, और जहां मिठास नहीं होगी तो कोई नजर नहीं आएगा, पीछे लोग बुराइयां करेंगे। लेकिन हाँ, यदि किसी की बुराई करो तो पहले उसे समझो। समझना जरूरी है। आप हमें समझ गए होंगे, नहीं समझ पाए होंगे, हम आपको नहीं समझ पाए होंगे। कहा जाता है कि एक माँ बाप अपने बच्चे को नहीं समझ पाते हैं, तो भला आप हमें और हम आपको कैसे समझ लेंगे। माँ बाप बच्चे को जन्म देकर के पाल करके बड़ा करते हैं, और बचपन से यही उम्मीद लगाते हैं बड़ा होकर के बेटा हमारी सेवा करेगा। और जब बेटा की शादी हो जाती है, बहू आ जाती है, तो बेटा माता पिता को भूल जाता है।
तब माता पिता को बड़ा कष्ट होता है कि हमने क्या सोचा था और ये क्या हो गया। अब माताएं बहनों की नजर कहाँ है पता, जे किनकी बहू है साड़ी बड़ी अच्छी पहने, नजरें बता रही हैं, कथा सुनती ही नहीं हो। देखो सब कुछ देखो लेकिन कथा से ध्यान मत हटाओ। तो परीक्षित महाराज अभी कथा कहां पर चल रही थी? नहीं वहीं से बता दो। यज्ञपति महाराज से पूछो परीक्षित महाराज, आज उनका नंबर है। हाँ बहुत अच्छी बात है।